नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। घाटशिला में बाबूलाल सोरेन की हार के बाद राजनीतिक गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद चंपई सोरेन पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। क्या अब वो राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या उनकी राजनीति का प्रभाव कम हो चुका है? क्या बीजेपी में भी चंपई सोरेन को अब पहले जितना महत्व नहीं दिया जा रहा है? इन तमाम कयासों के बीच चंपई सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। जानकारी के मुताबिक घाटशिला दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने सुरदा क्रॉसिंग स्थित सुभाष होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने उपचुनाव के नतीजों का विस्तार से विश्लेषण किया। किस किस बूथ से कितने वोट मिले, कहां कमी रह गई, संगठन ने कहां चूक की और आने वाले समय में क्या सुधार किए जा सकते हैं। लगभग घंटे पर चली इस बैठक के बाद चंपई सोरेन ने साफ कहा कि हम सिर्फ चुनाव हारे हैं, मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं। जनसेवा का काम जो पहले कर रहे थे वो आगे भी पूरे मन से जारी रहेगा। मैदान हमने छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ेंगे। उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय था। भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल सोरेन मैदान में थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश चंद्र सोरेन को टिकट दिया था। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी से रामदास मुर्मू भी चुनाव लड़ रहे थे। तीनों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जीत हासिल की और भारी अंतर से बाबूलाल सोरेन को पछाड़ दिया। रामदास मुर्मू तीसरे स्थान पर रहे। दिलचस्प बात यह रही कि बाबूलाल सोरेन को दूसरा मौका दिया गया था, लेकिन वो इस अवसर पर भी खरे नहीं उतर सके, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनकी सक्रियता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि चंपई सोरेन ने अपने बेटे की हार पर चुप्पी साधने के बजाय खुलकर जवाब दिए। उन्होंने दावा किया कि घाटशिला उपचुनाव की हार ये दर्शाती है कि जनता पर दबाव बनाकर जेएमएम ने जीत हासिल की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में बीजेपी झारखंड की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी और वो खुद इसके लिए लगातार मैदान में काम कर रहे हैं। उनका दावा है संगठन मजबूत होगा, जनता के बीच पहुंच और बढ़ेगी और अगले चुनाव में पूरी ताकत के साथ बीजेपी वापसी करेगी।